ये अप्रैल 2019 का सम आप लोग इसमें जो प्रोसेस का सेकेंड वाला सम है वो सम देखना। क्वेश्चन नंबर 2B जो है, क्वेश्चन नंबर 2B आपका अप्रैल 2019 का सम है। देखो क्या लिखा है, एक बार सम को रीड कर लेते हैं फिर फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं इसके। अप्रैल 2019 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2B प्रोसेस कॉस्ट का कुछ दिया हुआ सम है। यहाँ पे लिखा हुआ है आशा लिमिटेड मैन्युफैक्चर केमिकल विच पासेस थ्रू द 3 प्रोसेस। वो कितने प्रोसेस होके जाता है? 3 प्रोसेस से। तो मोस्टली आपके एग्जाम में 3 प्रोसेस ही दिया रहेगा। आगे लिखा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर गेदर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018। बेसिक मटेरियल दिया है, ये हम लोग को केजी में दिया, मतलब हम लोग जो मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं वो आपको दिया हुआ कि बेसिकली हम लोगों ने कितना मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया है, केजी में दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ बेसिक मटेरियल दिया है, बेसिक मटेरियल का टोटल कितना कॉस्ट वो दिया हुआ है। ये सब प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2B बच्चा 19 है बच्चा। कल जो सम कर रहे थे अप्रैल 2019 का क्वेश्चन नंबर 2B आशा लिमिटेड दिया हुआ है, मिला। लिखा द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गेदर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018 आपको दिया हुआ है। यहाँ पर बेसिक मटेरियल दिया है, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। कॉस्ट ऑफ बेसिक मटेरियल दिया है, ये भी प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। वेजेस प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। नॉर्मल लॉस है, परसेंटेज ऑफ टोटल इनपुट, जो टोटल इनपुट है उसका परसेंटेज निकाल के देना है, ये भी प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। स्क्रैप वैल्यू पर केजी दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू क्या दिया हुआ है? पर केजी दिया हुआ है। सॉरी, नॉर्मल लॉस दिया है, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। स्क्रैप वैल्यू दिया है, ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना वो दिया हुआ है। आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस, नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर करेंगे, वेयर हाउस में कितना ट्रांसफर करेंगे, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो 3 प्रोसेस बनाना, तो तीनों प्रोसेस का अकाउंट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो जब प्रोसेस अकाउंट हम लोग ड्रॉ कर देंगे, 3 प्रोसेस है तो 3 प्रोसेस अकाउंट हम लोग बनाएंगे। ये प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा। बताया तो था, एक साथ से मैसेज लेके। अभी देखो हम लोगों ने तीनों प्रोसेस अकाउंट्स बना दिया है। प्रोसेस का नाम क्या दिया हुआ है? ABC। प्रोसेस ए अकाउंट्स हो जाएगा, प्रोसेस बी अकाउंट्स और प्रोसेस सी है। ये हमारा अलग मेथड है। कल हमने जो किया तो नॉर्मल वाला मेथड था, और इसके अंदर जो मेथड दिया है इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि पार्सली हम लोग वेयर हाउस में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब जो आउटपुट होगा उसका कुछ पार्ट्स हम लोग वेयर हाउस में ट्रांसफर कर देंगे और कुछ हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। बस इतना यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर्स हमारा रहता है, पर्टिकुलर्स हो जाएगा, यूनिट रहेगा, रेट रुपीस, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट रुपीस रहेगा।
particulars unit rate rupees जल्दी से आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लो सब लोग ना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि हम लोग अभी रिवीजन फटाफट हम लोग को करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, प्रोसेस ए में जो भी प्रोसेस ए के खर्चे रहेंगे सबको जाके प्रोसेस ए के डेबिट साइड में लिख देने का। तो देखो कौन सा खर्चा दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट कौन सा एक्सपेंस है, बेसिक मटेरियल, लेकिन केजी में दिया ना, तो यहाँ पे लिखने का टू मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना है, कितना दिया हुआ है, 4000 है। तो 4000 देखो केजी में दिया हुआ, तो उसको क्या करने का, एक यूनिट का जो कॉलम है ना उसमें लिखने का, या तो यहाँ पर केजी लिख के रखोगे तो भी। आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ बेसिक मटेरियल, मतलब ये जो बेसिक मटेरियल दिया था ना इसका कॉस्ट दिया, कॉस्ट का मतलब होता है अमाउंट दिया हुआ, कितना है 3,84,000 है। तो 3,84,000 को डिवाइड करेंगे 4000 से, तो कितना आ जाएगा, 3,80,000 डिवाइड बाई 4 करो, सॉरी 4000 करो, 96 हमारा रेट आ जाएगा। अभी ये हमारा हो गया, ठीक है, बेसिक मटेरियल का यूनिट दिया तो यूनिट में लिख दिया। इसके बाद आपका 80% काम खत्म हो जाता है, सिर्फ जितने भी खर्चे रहते उठा के डेबिट साइड में लिखने का। तो एक एक खर्चे को पढ़ते जाओ। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, वेजेस दिया है, तो वेजेस को यहाँ पे डेबिट में लिखने का, टू वेजेस कितना अमाउंट है 76,800। नेक्स्ट आइटम क्या है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है, कितना है 80। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में आएगा, नॉर्मल लॉस है ना, याद रखना नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में आता है, चाहे ए सम रहे चाहे कोई भी सम रहेगा, नॉर्मल लॉस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। इसके अलावा जितने भी खर्चे रहेंगे सब कहाँ पे लिखने का, डेबिट साइड में लिखने का, ठीक है। एकदम बेसिक से थोड़ा सा एकदम सिंपल सा चीज है। नॉर्मल लॉस कितना है 5%, किसका 5% निकालने का, जो ये इनपुट यूनिट रहेगा ना इसका ही 5% निकालने का। हमारा इनपुट यूनिट कितना है 4000 है, 4000 का 5% निकालने का कितना आएगा 200 आया। आगे नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, स्क्रैप वैल्यू है, आगे लिखा है स्क्रैप वैल्यू पर केजी दिया हुआ है। तो जो स्क्रैप वैल्यू रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, ये रेट रहता है, ठीक है। इसका जो नॉर्मल लॉस रहता है उसका रेट दिया रहता है, कितना दिया स्क्रैप वैल्यू, मतलब जो भंगार निकला उसको कितने में हमने बेचा 2 पर केजी, इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 400। और एक चीज याद रखना बच्चा, आपको अकाउंट्स के हर एक चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ एक सम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अकाउंट के हर एक चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ एक सम अच्छे से आएगा तो 80% चीजें आपका राइट होगा। चाहे मैं किसी भी मेथड का सम करूंगा, कुछ भी करूंगा, सब में यही चीज होने वाला, ठीक है। सिर्फ सब में चेंजेस जो रहेगा वो बेसिक रहेगा, चाहे वो आपका किसी भी चैप्टर, मतलब आपको अकाउंट है, टैक्स है ना, तो कैसे भी करके ज्यादा मत सोचो कि इसके अंदर इतना पढ़ना है, मुझे इतना सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। सिर्फ आप एक चीज सीखो कि आपको हर एक चैप्टर का एक सम सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो एक सम को 4 बार सॉल्व करो। जिस दिन वो एक सम आपको आ गया, समझ जाने को चैप्टर का 80% सम आ गया आपको, 80%। सिर्फ बाकी के सम में 1-2 एंट्री चेंज रहेगा, वो एंट्री आप सीख गए तो पूरा आपको 100% चैप्टर आ गया। 1-2 एंट्री आप नहीं सीख पाए तो समझ जाने का फिर भी आपको 80% वो चैप्टर का कोई भी सम आएगा, उसमें से यदि वो 20 मार्क का सम रहेगा तो आपको 15 मार्क 14 मार्क्स आपको मिल जाएगा, कोई भी चैप्टर है। सिर्फ और सिर्फ एक सम आपको सीखना है, कैसे भी सीखो, एक सम को 4 बार में सीखो, 5 बार में सीखो। और हर एक चैप्टर का एक ही रूल होता है, वही सम हर एक सम में 4-5 बार जितने भी सम सॉल्व करोगे उसमें 80% आइटम सेम रहेगा। जैसे कल के दिन भी ये सब चीजें सबका सब सेम था, जितने भी खर्चे थे हम लोग डेबिट में लिखे थे, नॉर्मल लॉस जो था वो क्रेडिट में लिखे थे, नॉर्मल वाले मेथड में।
तो अभी जो चेंजेस रहेगा ना वो सिर्फ 2 लाइन में चेंजेस रहेगा, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता, हर एक सम का रूल रहता है, हर एक चैप्टर का ही रहता है। आगे अभी आपको क्या लिखा है, बोलता है आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ब्रैकेट में परसेंटेज लिख दिया, मतलब यहाँ पर आउटपुट आपको दिया नहीं है, सिर्फ परसेंटेज बता रहा है कितना हम लोग को ट्रांसफर करना है। आगे लिखा आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस में बोला, ठीक है, वो भी परसेंटेज में दिया हुआ है, राइट, परसेंटेज है ना। हाँ, तो अभी अपने को पता ही नहीं है तो कितना आउटपुट है, तो अभी यहाँ पर जब यदि आपको पहले से एडवांस में आउटपुट दिया रहता है तो आपके सब में नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस आता है। आउटपुट आपको सब में दिया रहता तो उसको कल जैसे दिया था तो हम लोग क्रेडिट साइड में बाई आउटपुट करके लिख देते थे। आज नहीं दिया है आउटपुट, आज आपको नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्या करना है, निकालना है। जब भी आपको आउटपुट नहीं दिया रहेगा आपके लिए एक अच्छी चीज ये रहेगी कि आपको वो सब में अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि आउटपुट नहीं दिया रहेगा तो अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन आने की चांसेस ही नहीं है। तो क्या करने का, आउटपुट कैसे निकालेंगे, 4000 है ना, तो 4000 में दोनों साइड लिखूंगा और ये 4000 में से हम लोग 200 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3800 से है, ये हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। अभी ये 3800 के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देने का, जैसा आपके सम में मेंशन किया रहेगा, जैसे सम में मेंशन किया है कि बाई आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस, कहाँ पे है, वेयर हाउस में आपको ट्रांसफर करना, कितना परसेंट, 40%। तो 3800 से लेने का इसका 40% निकाल के यहाँ पर लिख देने का, कितना, 1520। वेयर हाउस नहीं है, पहला वाला वो है ना नेट परसेंट, तो वेयर हाउस में कितना परसेंट है, तो 60% ले लो यहाँ पर, ठीक है। 3800 का 60% निकालने का 2280 आ रहा है। बाकी का उसने क्या बोला था, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस का नाम क्या है, बी में ट्रांसफर करना है। 3800 हमारा आउटपुट आया, इसका 40% बोला है, तो निकालो कितना आएगा, 1520, कितना बच्चा 1520। आ गया। अभी समझ जाने का कि सिर्फ आपको रेट निकालना, उसके बाद ये प्रोसेस का काम कंप्लीट हो गया। और यही काम अपने को कितने प्रोसेस में करना है, तीनों में, मतलब भाई आगे वाले जितने भी प्रोसेस हम लोग बनाएंगे सब में करना है। तो किसी भी चैप्टर को आपको लगेगा, जब सीखते समय आपको लगेगा कि सर इतने सारे टाइप के समय मैं पूरा सम सॉल्व करके देखता हूँ, तो आपको हमेशा डिफिकल्ट लगेगा। चैप्टर को इजी बनाना है, कॉन्सेप्ट को इजी बनाना है। जैसे मैं पढ़ाते समय क्या करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ बहुत सारी इसकी थियरी आपको लिखा देता कि इसको ऐसे करना, मुझे मालूम है उसका क्यों यूज नहीं है। आपको मैंने सिंपल से जिस दिन पहले मैंने शॉर्टकट तरीके से बता रहा था, क्या बोला, जितने भी खर्चे रहेंगे उठा के इसको यहाँ पर लिखना है, तो आप उतने ही चीज याद रखो जितने से आपके एग्जाम में काम हो सके। तो आप एक सम को बहुत ही अच्छे से कर लो, ठीक है, मतलब वो सम को आपको एक एक चीज आना चाहिए कि वर्ड याद हो जाना चाहिए कि एक खर्चा मैंने देखा था तो वेजेस दिखा था, तो ए वाले प्रोसेस के अंदर हमने डेबिट साइड में लिखा था, नॉर्मल लॉस मुझे दिखा था, तो एक प्रोसेस आपके माइंड में पूरा याद हो गया रहना चाहिए। तो जब आप कोई भी सम सॉल्व करने जाओगे उसके अंदर वो दिखेगा ना नॉर्मल लॉस, तो ऑटोमेटिक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मेथड का नॉर्मल लॉस दिखा, तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। एक प्रोसेस का आपका याद होगा कि आउटपुट आपने हमेशा क्रेडिट साइड में देखा था, तो आप कोई भी सम उठाओगे उसमें आउटपुट आपको वर्ड दिखा तो उसको क्रेडिट साइड में लिख देना है। तो आपके लिए क्या होना चाहिए, एक सम और रट्टा हो जाना चाहिए। एक तरीके से आप मान लो कि अकाउंट में आपने रट्टा मान लिया है, वो आपके माइंड में सेट है ना। इसके अलावा चैप्टर कितना भी डिफिकल्ट रहे, कितना भी बड़ा रहे, आप 25 सम सॉल्व करके जाओ या आप एक ही सम पढ़ के जाओ, आपके एग्जाम में उतने ही मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता कि कौन सी चीजें कहाँ पे जाएगी। तो ये चीज के ऊपर फोकस करना, ठीक है, नहीं तो अभी तक आपको डिफिकल्ट, जैसे हमने फर्स्ट डे मटेरियल कॉस्ट पढ़ा था, तो मटेरियल कॉस्ट में एक सम का उसके अंदर 5 फॉर्मूले हैं, तो पांचों फॉर्मूले में क्या यूज हुआ, कैसे हम लोगों ने किया, वो पूरा आपको याद हो जाना चाहिए। और वो फॉर्मूले याद हो जाना चाहिए, वो फॉर्मूले में हमने अमाउंट कहाँ से उठा के लिखा वो याद हो जाना चाहिए। वो चीज समझ में आ गया तो उसके अलावा 5 सम उठा के सॉल्व करोगे तो भी वो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, अमाउंट जहां से मिला तो वो सेम ही जगह से मिलेगा। उसमें 2 मेथड था, एक था 2 साल का डेटा दिया रहता है तो उसके लिए अलग से हम लोगों ने निकाला था फॉर्मूले के थ्रू, और एक में नॉर्मल था। फॉर्मूला 5 ही हो चैप्टर में, बट वो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। 5-6 सम देखोगे, बोलोगे मुझसे होगा नहीं। एक सम बस उसका याद कर लो या सीख लो, ठीक है, एक सम बच्चे से। फिर दूसरे वाले सम में कुछ नहीं चेंजेस रहेगा, सिर्फ अमाउंट, लेकिन उसका एक एक चीज पता रहना चाहिए, उसका अमाउंट कहाँ से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। जैसे हम लोगों ने भले से हम लोग आज दूसरा सम सॉल्व कर रहे हैं, यदि कल के दिन का आपको यही नहीं याद रहेगा कि हम लोगों ने नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट निकाले थे वो हम लोगों ने ये इनपुट यूनिट के ऊपर ही निकाले थे, कल भी निकाले थे,
वो आपको याद नहीं है या पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरा करा रहा हूँ, चौथा भी सम कराऊंगा तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। यदि कल का आपको वो याद रहेगा कि ये सब आउटपुट आया था, कल भी आउटपुट आया था, उसका हम लोगों ने रेट निकाला था, वो रेट का एक फॉर्मूला यूज किया था, तो कोई फर्क नहीं करता चलता मैं दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ तो भी मैं रेट निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करूंगा। लेकिन वो आपको पता रहना चाहिए, अलग मेथड समझ के नहीं समझना कि आपको दूसरा चीज सम आ गया तो डिफिकल्ट हो गया। हम लोगों ने कल में आज में सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस किया, कल ये जो आउटपुट 3800 आया था एक साथ में लिखा था, आज उस चीज को क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कल भी हम लोग रेट निकाले थे, आज भी हम लोग रेट निकालेंगे। रेट निकालने का हमारा कल का जो फॉर्मूला था सेम रहेगा, प्रोसेस ए का निकालेंगे। रेट का फॉर्मूला हमारा होता है, अमाउंट लेते हैं हम लोग डेबिट माइनस नॉर्मल लॉस अमाउंट डिवाइड बाय इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। ये सब कुछ सेम रहेगा आपको। अभी अमाउंट डेबिट मतलब अपने को पता रहना चाहिए, जो अमाउंट का कॉलम इसका डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल मानने का। टोटल मारो देखो कितना आता है, 2,24,000। क्रेडिट साइड में कितना है, नॉर्मल लॉस का नील है। इनपुट यूनिट कितना था, 4,000 था। नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है, 200 है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो 2,24,400 डिवाइड बाई 3,800 आएगा। कितना आ जाएगा अमाउंट, 59 आएगा, 59 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग 59.05 लिखेंगे, यहाँ पर जाएंगे 59.05 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख दो। वन लाख 34,000 वापस से बोलिए, 1,34,630। सॉरी, इसका अलग आएगा ना, एट नाइन सेवन फाइव सिक्स, इसका टोटल मान लेने का। इस साइड का टोटल तो ऑलरेडी मारे थे हम लोग, 2,24,800 से आया था और इस साइड का भी सेम आना चाहिए, सेम ही आया 2,24,000 सेम है। कोई टोटल नहीं मारा क्या इसका, सेम नहीं आ रहा, कितना डिफरेंस आ रहा है, 5-10 रुपए का आ रहा है। हाँ तो 10 रुपए का चलेगा, ठीक है, वो पॉइंट की वजह से 10 रुपए का आता है। तो ऐसे टाइम पे जब 10 रुपए का डिफरेंस आएगा तो जो इस साइड वाला अमाउंट रहेगा ना वही उठा के लिख देने का इधर पे, क्योंकि इस साइड कोई मैं लिखा भी हुआ है इसे 2,24,000 वही सेम टू सेम लिख देने का, ठीक है। हाँ चलेगा बच्चा, सेम लिखने का, क्योंकि वही आता है, वो हम लोग पॉइंट के बाद इसके बाद भी 1-2 पॉइंट रहता ना, यदि हम लोग वो भी लेते तो हमारा सेम आता, ठीक है। तो बट उतना हम लोग को लेने की जरूरत नहीं है, अपने को पता राइट है तो आपको वही लिख लेना, ठीक है। अभी क्या करने का, ये जो आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस भी है ना, ये यहाँ पर इनपुट बन जाएगा, टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए से आ रहा है। कितना आ रहा है, 1520 आ रहा है, 59.05 से 89,756 आया। इसके बाद क्या करने का, सेम जैसे हम लोगों ने प्रोसेस 1 के खर्चे सब डेबिट में लिखे थे, ऐसे प्रोसेस बी के जितने भी खर्चे रहेंगे हम लोग सब डेबिट में लिख देंगे। जैसे पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पर बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस, इसमें भी दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे टू बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस, बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस, कितना इंट्रोड्यूस किया, बेसिक मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस, 2080। उसका अमाउंट दिया हुआ है नीचे, कितना है, 1,88,000 है। 1,88,000 को 2080 से डिवाइड करेंगे
कितना आ जाएगा? 90.38 कितना? 90.38 90.38। ठीक है, अभी क्या करने का, बाकी जितने भी खर्चे रहेंगे सब उठा के डेबिट में लिख देने का। खर्चे देखो क्या क्या दिया हुआ है, वेजेस दिया है, कितना है वेजेस? क्या 76? 76,000 नेक्स्ट, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 88,000। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? 42,500 14,000। 42,512 ना। इसके बाद देखने का नेक्स्ट क्या दिया है? नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में आएगा। बाई नॉर्मल लॉस लिखने का, जो इनपुट यूनिट रहेगा उसका कितना परसेंट बोला है? तो 4%। तो हमारा इनपुट यूनिट पहले कैसे पता चलेगा? ये दोनों का टोटल मान लेने का, क्योंकि दो इनपुट है यहाँ पर हमारे पास। एक हम लोगों ने पहले वाला जो ट्रांसफर किया वो भी इनपुट बन गया, एक नया हम लोगों ने इसमें 20,000 2080 का डाले थे। तो ये दोनों का टोटल मान लेंगे। कितना कितना? 3,600 आ जाएगा। 3,600 के ऊपर कितना परसेंट बोला है नॉर्मल लॉस? 4% निकालेंगे। कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। अभी इसका रेट भी दिया रहेगा स्क्रैप वैल्यू का, कितना है? 3 पर किलो। हाँ 3 144 इंटू 3 करो, 432 ना। अभी ये हो गया। अभी अपना काम क्या है? आउटपुट सब में नहीं दिया तो आउटपुट निकालना है। कैसे निकालना है? यदि आपको इसका पता रह गया, चला गया रहेगा इसको कैसे निकाले थे पूरा समझ में आ गया रहेगा, तो किसी का भी रहेगा उसी तरीके से निकालेंगे। तो कैसे निकालना था? इसका टोटल मारेंगे। इसका टोटल 3,600 आया था, दोनों साइड 3,600 हम लोग लिखे थे। 3,600 में से 144 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 3456 कितना आएगा? 3456 आया। अभी ये हमारा आउटपुट आ गया। इसी आउटपुट में से हम लोग कुछ वेयर हाउस में ट्रांसफर कर देंगे और कुछ कहाँ पे? नेक्स्ट प्रोसेस में। बाई आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस में पहले ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग। ऊपर वेयर हाउस लिख दिए। 3456 का कितना परसेंट वेयर हाउस में जाएगा? 50% निकालो। 50% कितना? 17 28। इसी का कुछ पार्ट्स यहाँ पर आउटपुट का ट्रांसफर टू प्रोसेस सी में जाएगा। कितना परसेंट? 3456 का 50% सेम आ जाएगा 1728। इसका भी रेट निकालना पड़ेगा, तो पहले ये रेट को आप लोग कॉपी कर लो, तो मैं निकालता हूँ जल्दी से क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा। वेयर हाउस में कुछ नहीं बचा, आउटपुट निकाला, उसका 50% निकाल के वेयर हाउस में डाला, 50% निकाल के ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस किया। जैसा सब में बोला रहेगा 50% बोला रहेगा, 50% ये कैसे है? ये अमाउंट को हम लोगों ने क्या किया था? इस साइड का टोटल लिया था 3,600 आया था, उसमें से नॉर्मल लॉस वाले को माइनस कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये अमाउंट मिला, तो उसके बाद हम लोग डिवाइड करके लिखा है। अभी इसका रेट निकालना है, प्रोसेस बी का रेट निकालना है। तो प्रोसेस बी का रेट देखो कैसे आएगा। प्रोसेस बी का रेट निकालने के लिए आपको क्या करना है? अमाउंट डेबिट का टोटल लेने का। तो ये डेबिट साइड के कॉलम का जो है अमाउंट है ना, अमाउंट का कॉलम का टोटल लेने का। टोटल मारो कितना होता है? कितना है? 484268 माइनस करने का देखो यहाँ पे नॉर्मल लॉस के अमाउंट से, तो नॉर्मल लॉस कितना है? 432 है।
इनपुट यूनिट हमारा कितना था, डेबिट साइड के दोनों यूनिट का टोटल मानने का 1520 और 2080, तो कितना था 3600 था, माइनस नॉर्मल लॉस में यूनिट कितना था 144। इसको सॉल्व करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, और इसके अमाउंट का सिर्फ पिछले वाले जो प्रोसेस का टोटल आपने रॉन्ग मारा था उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आएगा तो ऊपर वाला 483836 सर आंसर 4838 और नीचे वाला 3456 सर आंसर 139 140 140 आएगा। चलो ठीक है, 140 आया तो यहाँ पर 140 लिखेंगे और यहाँ पर भी 140 लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये अमाउंट आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। कितना आएगा 24 19 20 19 सर 99 14 1920 ये सब का टोटल मारो कितना आएगा 48 ये दोनों साइड का सेम आना चाहिए अमाउंट। तो जब पहले वाले के इस साइड का टोटल कितना आया था 484268 आया था, इसका भी टोटल वही सेम आएगा। यदि 5-10 रुपए का डिफरेंस रहेगा तो कोई टेंशन नहीं। 4868 हाँ चलेगा। अभी इसका जो आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस था यहाँ पर, वो नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा प्रोसेस सी में। तो हम लोग प्रोसेस सी में जाके लिखेंगे यहाँ पर टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 20 से आ रहा है। कितना आया था 1728 आया था, और उसका रेट कितना था 140, कितना आ जाएगा 241920 आ जाएगा। अभी जितना भी इसमें खर्चे थे सेम खर्चे यही सब इसमें भी सी में भी रहेंगे, लिख देने का। देखो क्या लिखा है, मटेरियल इंट्रोड्यूस दिया किया है क्या इसमें, टू मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना है, इंट्रोड्यूस कितना 2, अमाउंट दिया हुआ है इसका 3765। ये अमाउंट को इससे डिवाइड कर दो, इसका रेट मिल जाएगा। 39765 को डिवाइड करो 1772 से 22.44 आएगा। 22.44 आ गया, राइट है क्या? ओके ठीक है। इसके बाद जितने भी और भी खर्चे रहेंगे सब उठा के डेबिट साइड में लिख देने का। तो कौन कौन से और भी खर्चे दिए हुए हैं, वेजेस भी दिया हुआ रहेगा। वेजेस कितना है, अमाउंट देखो कितना है वेजेस का, तुम लोग अमाउंट यार गलत, सब गलत बता रहे हो यार। ये सब किधर से अमाउंट बोल रहे हो यार आप लोग। देखा ना, मैं बोल ही नहीं रहा है। देखो बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस 1772 ये राइट बोला आप लोगों ने। कॉस्ट ऑफ मटेरियल का दिया है 60,000 दिया हुआ है, और आप लोग अमाउंट कुछ और ही बोल रहे हो, और वो अमाउंट ही मुझे नहीं दिख रहा है कहाँ से बोल रहे हो। 60,000 को डिवाइड करो 1772 से, 60,000 को डिवाइड करो 1772 से, कितना आ जाएगा, कितना, 33.86 और इसके बाद वेजेस कितना दिया हुआ है 22,000 है। नेक्स्ट क्या दिया है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 99,720 डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है। 99,720 नेक्स्ट क्या दिया है,
नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में आता है, कितना बोला नॉर्मल लॉस 5%। तो किसके ऊपर निकालने का है, इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट में दोनों आ जाएगा, ठीक है, दोनों का टोटल मानने का कितना हो जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड 39,760। ये देखो अभी भी तुम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड भूल गए हो, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था, 39,765 है। ये नॉर्मल लॉस कितना है, ये सब का टोटल कितना है इसका 3000। इसके ऊपर कितना परसेंट, 5%। तो 5% निकालो, कितना आ जाएगा 1। अभी इसका रेट दिया रहेगा, स्क्रैप वैल्यू कितने में सोल्ड किया हम लोगों ने, 5 per kg। कितना बच्चा 5 per kg। 5 पर केजी है ना, तो 175 इंटू 5 करो 875। इसका भी टोटल मार के आउटपुट निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका टोटल तो 3500 आया था, 3500 दोनों साइड में लिखेंगे क्योंकि आउटपुट दिया नहीं है। तो आउटपुट कैसे निकालेंगे, ये 3500 में से नॉर्मल लॉस जितना होगा माइनस कर देने का, बचा हुआ सबका सब आउटपुट हो जाएगा। कितना 3325 आ रहा है, आउटपुट आया। अभी आउटपुट में देखने का कितना वेयर हाउस में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट प्रोसेस तो रहेगा नहीं, पूरा 100% आउटसाइड से वेयर हाउस में ट्रांसफर किया रहेगा, 100% किया है ना। क्यों, क्योंकि इसके आगे प्रोसेस कोई नहीं है, तो सबके सब कहाँ पे चला जाएगा, वेयर हाउस में। तो लिखने का बाई आउटपुट ट्रांसफर टू 100% नहीं लिख रहे, वेयर हाउस 3325 इंटू 100% कर दोगे तो सेम अमाउंट आ जाएगा 3325। अभी इसका रेट निकालना पड़ेगा, रेट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला कैसे आएगा, इसका हम लोग पहले अमाउंट का टोटल डेबिट का मारेंगे। डेबिट का टोटल मारो, कितना है 463,405। 463,405, इसमें से 875 माइनस कर दो, 462,530। इसको इससे डिवाइड कर दो, इसका रेट आ जाएगा। ऐसा हम लोग ने क्यों किया, क्योंकि इसमें वेयर हाउस से सब कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वैसे भी जब आप ये फॉर्मूले में पुट करोगे तो भी आएगा। कितना आया 10 आया, ये राइट है पक्का, ठीक है। अभी इसको कॉपी किया क्या, मैं रेट निकाल के फॉर्मूले में डाल के बताता हूँ, जल्दी से इसे कॉपी करो। फिर ये देखो इसका रेट कैसे निकाले, रेट निकालने का हमारा ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे अमाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड का टोटल मारेंगे तो कितना आया 463405 आया, माइनस नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस कितना था 875 आया। इनपुट यूनिट कितना था हमारा, ये दोनों का टोटल 3500 था, माइनस नॉर्मल लॉस का कितना है 175। इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपको अमाउंट आ जाएगा 462,530 आएगा और डिवाइड बाय 3325 आएगा। जब कैलकुलेट करोगे तो 139.10, जिसको मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया था क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दिया नहीं। चल ठीक है, तेरा लिख देते हैं, कितना आ रहा है 139, कितना पॉइंट कितना आ रहा है 10 आ रहा है ना, तो 10 लिखने का और ये यहाँ पे लिख देने का। ये सम कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग दूसरा सम करेंगे पार्सली सोल्ड पार्सली ट्रांसफर का। एक्सेप्ट करना, अच्छा देखो ये फॉर्मेट सेम ही रहेगा। एक पेज पे दो प्रोसेस बनाना, दूसरा तीसरा वाला नेक्स्ट पेज पे बनाना। Sorry.